बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में प्लांट स्ट्रेस, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट स्ट्रेस। ये वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ सके। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। एनी डेविएशन इन ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ एनी फैक्टर essential for its growth will lead to aberrant change in physiological processes, and due to this plant body will experience tension, and this state referred as plant stress. Reduction in growth, yield and death of plant or plant part. Stress may be caused due to बायोटिक से मुराद कोई डिजीज है या हर्बीवोर्स है, यानी कि पौधों को काटना या पौधे वगैरह को कोई बीमारी हो गई है, इन्फेक्शियस डिजीज हो गई है कोई, ये भी उसकी वजह हो सकती है। यानी कि बायोटिक वजह भी हो सकती है और एबायोटिक वजह भी हो सकती है। अब एबायोटिक वजह कौन कौन सी है, फिजिकल या केमिकल? इसमें सबसे पहले आता है फिजिकल, और जो केमिकल है इनमें मिसाल के तौर पर आंधी तूफान, बारिश का बहुत ज्यादा हो जाना, इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पे 2010 में जैसा कि आपको मालूम है फ्लड आया था, तो बहुत ज्यादा तबाही मची, उसके नतीजे में प्लांट पे जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ। इसी तरह कोई केमिकल मिसाल के तौर पे बारूद वगैरह का फैल जाना किसी मैदान में, तो वहां पे जो है ये एबायोटिक फैक्टर है, ये भी स्ट्रेस पैदा करेगा पौधे में। इसके बाद है फैक्टर्स नेल्सन एंड ऑर्कट 1996। इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस में जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस में सबसे पहले फिजिकल और दूसरा केमिकल। अब केमिकल में क्या है, एयर पोल्यूशन है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रही है, भट्टों से निकलने वाला धुआं और थर्मल पावर, जैसा कि आपको मालूम है पावर स्टेशन बहुत ज्यादा हैं थर्मल, तो उनसे जो धुआं निकलता है ये भी एक एयर पोल्यूशन की एक सबसे बड़ी वजह यही है। इसके अलावा ट्रैफिक का धुआं वगैरह, कार्बन, और इसके अलावा और भी हैवी मेटल जो धुएं के साथ जो है वो निकलते हैं, लेड है, प्लम्ब है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स कंपनीज जो मुख्तलिफ होती हैं, अद्वियात वगैरह बनाती हैं, ज़रूरी अद्वियात, जब वो हम खेतों में डालते हैं तो ये भी एक किस्म का स्ट्रेस पैदा होता है। इसके अलावा टॉक्सिन्स हैं, सॉइल पीएच, यानी कि सॉइल की जो पीएच है उसमें तब्दीली आ जाती है, एसिडिक पीएच हो जाती है। यानी कि अगर वो नॉर्मल रहे तो फिर ठीक है, अगर वो ज्यादा बेसिक हो या फिर एसिडिक हो तो दोनों खतरनाक है। यानी कि एसिडिक पीएच भी ना हो और बेसिक पीएच भी ना हो। इसके बाद अल्कलाइनिटी है, अल्कलाइनिटी यानी कि हो सकती है इसमें। अब देखते हैं फिजिकल स्ट्रेस कौन कौन से है। फिजिकल में सबसे पहला है ड्राफ्ट है, फ्लडिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको मालूम है बताया है 2 मिनट पहले। तो इसके अलावा टेम्परेचर है। अब जैसा कि आपको जानते होंगे कि 2018 जून में बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा थी, धूप बहुत ज्यादा तेज थी गर्मियों में। 2019 में इसी तरह 2020 में बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर था। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि दरख्त जो है कट रहे हैं दिन ब दिन, तो आबादी ज्यादा हो रही है, लिहाजा
तो ये जो है टेम्परेचर इंक्रीज में इसका सबब बन रहा है दरख्तों का कटाव। इसके अलावा लाइट है, रेडिएशन है, वाइंड हवा का मतलब। इसी तरह दूसरी तरफ देखते हैं हम बायोटिक स्ट्रेस, एलिलोपैथी है, कंपटीशन है, डिजीज, पेस्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज में आप सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अब हर जगह पे जो है आबादी बढ़ रही है, तो दरख्तों का कटाव बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस हो रहा है पौधों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर। तो जंगलात जो है, जैसा कि छांगा मांगा जंगल है, अब ये बहुत ही थोड़ा बच गया है। पहले 1990 से अगर हम देखें तो अब जो है इसमें बहुत ज्यादा तादाद में दरख्त नहीं रह गए, बहुत कम मिकदार में रह गए हैं। पहले बहुत ज्यादा इस जंगल में थे हर किस्म के। अब जो है ह्यूमन एक्टिविटीज हैं बहुत ज्यादा, ये जो है ह्यूमन बीइंग्स हैं, लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए दरख्तों को काटा जा रहा है दिन रात बस, और फर्नीचर वगैरह के लिए। इसी तरह जंगलात का कटाव हो रहा है। इस तरह पेस्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में यानी कि बीमारी वगैरह का अटैक होना पौधों के ऊपर, ये भी एक किस्म की है, स्ट्रेस पैदा करता है। इसके बाद देखते हैं स्ट्रेटजी टू फेस दी स्ट्रेस कंडीशन। इसमें जो है एस्केपर सबसे पहला है, स्ट्रेस अवॉइडर, स्ट्रेस टॉलरेंट, completing their life cycle before the occurrence of a stress, इसको कहते हैं escaper। Stress avoider achieved through morphological changes in the plant such as reduced stomatal conductance, decreased leaf area and increased root shoot ratios। इसके बाद देखते हैं stress tolerant, sustain the effect of stress without dying or suffering injury, achieved by specific physiological, biochemical and molecular mechanism at cell level which include specific gene expression and accumulation of specific proteins। इसके अलावा देखते हैं मेजर जो स्ट्रेस हैं वो प्लांट्स में कौन कौन से हैं। मेजर स्ट्रेस, अब जैसा कि मैंने अब शुरू में आपको एक मिसाल दी थी फ्लड की, 2010 में आया था, तो उसमें सबसे पहला है वाटर स्ट्रेस, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेसिव और इनएडिक्वेट, यानी कि या तो खुश्क साली हो जाना, जिस तरह खुश्क साली हुई थी, या फिर बहुत ज्यादा फ्लड यानी कि हो जाना, फ्लड की सूरत इख्तियार कर लेना। सप्लाई ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर स्ट्रेस। इसमें जो है सबसे पहली बात यह है कि फ्लडिंग या इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस यही है, फ्लडिंग है, इसमें सबसे ज्यादा अगर आ जाए तो या तो खुश्क साली हो जाती है या फिर फ्लडिंग हो जाता है। इसमें ये जो है चेंजेस इन प्लांट ग्रोथ, यानी कि ये जो सबब बनता है प्लांट की ग्रोथ में, इसमें तब्दीली होती है। इसकी वजह से अगर खुश्क साली हो जाए या ज्यादा तादाद में पानी आ जाए, यानी कि फ्लड की सूरत हो, इसमें सबसे पहला जो चेंज है वो है लॉस ऑफ ट्रिगर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ सेल एक्सपेंशन एंड अल्टीमेट सेल साइज, यानी कि सेल का साइज या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या फिर रेट ऑफ सेल एक्सपेंशन, यानी कि ट्रिगर, लॉस ऑफ ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से उसका असर होता है रेट ऑफ सेल एक्सपेंशन पे। अफेक्ट ट्रांसलोकेशन इनडायरेक्टली बाय अल्टरिंग द सोर्स टू सिंक रिलेशनशिप फॉर असेमिलेट्स। इसके बाद है चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल बाय रिमूवल ऑफ वाटर, inhibition of cell expansion result in slowing of leaf expansion, dehydration of mesophyll cells inhibits photosynthesis। इसके बाद देखते हैं डिक्रीज इन
trigger cause stomatal closure. ABA inhibits the root and shoots growth. Further conserving water and root growth appear to be promoted. इसके बाद दूसरा है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, यानी कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कैसे होती है? सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज सक्रोज, अमाइनो एसिड्स, स्पेशली खास तौर पे प्रोलीन एंड बीटाइन, inorganic especially potassium and several other that lower the osmotic potential and maintain water potential of the cell without limiting enzyme function. इसके बाद देखते हैं ड्रॉप स्ट्रेस, यानी कि ये रिड्यूस कैसे करते हैं वाटर अवेलेबिलिटी को। इसके बाद देखते हैं कि लॉस ऑफ ट्रिगर, अब देख रहे हैं डिमिनिश्ड ग्रोथ, यानी कि डिमिनिश्ड ग्रोथ होती है, लिमिटेड सेल डिवीजन, ऑब्स्ट्रक्टेड सेल एलोंगेशन, इम्पेयर्ड माइटोसिस होती है। इसके बाद देखते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन से होंगे? इसमें ड्यू टू हाइड्रेशन फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर फॉलोइंग। इसमें सबसे पहला है सेल एक्सपेंशन है, वॉल सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस, साइटोमेटल कंडक्टेंस, फोटोसिंथेसिस, सॉल्यूट अकमुलेशन, एब्सिसिक एसिड अकमुलेशन है। इसके अलावा अब दूसरे नंबर पे देखते हैं सॉल्ट स्ट्रेस। पहले नंबर पे हमने देखा था वाटर स्ट्रेस, अब दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं सॉल्ट स्ट्रेस। सॉल्ट स्ट्रेस में ये है इट अफेक्ट्स द प्लांट एडवर्सली इन टू वेज, यानी कि दो मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से ये जो है असर पैदा करता है। नंबर 1, अब आपने मेरी बात को गौर से सुनना है। हाई सॉल्यूट कंटेंट इन रूटिंग मीडियम क्रिएट्स वाटर स्ट्रेस बाय डिक्रीजिंग ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यानी कि हाई सॉल्यूट कंटेंट होगा रूटिंग मीडियम में जो कि पैदा करेगा वाटर स्ट्रेस बाय डिक्रीजिंग ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यानी कि जो ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो फिर क्या होगा? इट विल क्रिएट द वाटर स्ट्रेस। समझ में आई है ना बात? तो दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयन, यानी कि जब जहरीले आयन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, किस में ज्यादा होगी बताऊं? डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट जो है डायरेक्ट, यानी कि जो जहरीले आयन्स होंगे उनकी जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसका भी असर होगा। तो वो क्या असर करेगा? फिर सॉल्ट स्ट्रेस पैदा करेगा। इसके बाद है हेलोफाइट्स, ग्लाइकोफाइट्स। हेलोफाइट्स और ग्लाइकोफाइट्स क्या होते हैं? हेलोफाइट्स कैन ग्रो कंफर्टेबली इन सैलाइन सॉइल विद हाई सॉल्ट कंसंट्रेशंस। दूसरे नंबर पे देखते हैं ग्लाइकोफाइट्स। ग्लाइकोफाइट्स क्या होते हैं? इट कैन नॉट ग्रो in the presence of high concentration of the salt but manage to grow in saline condition by adopting the some mechanism कौन कौन से हैं? अब accumulation of sugar in leaves, यानी कि पत्तों में जो है शुगर जमा हो जाना, और compartmentalization, यानी कि checked from reaching to photosynthetic parts। इसके बाद देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ टॉलरेंस, यानी कि टॉलरेंस का मैकेनिज्म क्या होता है? सक्यूलेंस इन दैट मे लीड टू डाइल्यूशन ऑफ इंट्रासेलुलर सॉल्ट सच एज अकर्स इन सेलिकोर्मा एस। इसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पे प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड दैट रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इन द प्लांट। फ्रैंकिना है, सपार्टिना है। इसके बाद देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल लीव्स, वाटर स्टोरेज, हेयर एंड एरेंकेमा। ये था पहला हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा नेक्स्ट वीडियो